नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है कि क्या इस बार भी आईटीआई की सीट खाली रहेगी या स्टूडेंटों का मोह भंग हो रहा है आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। तो बिल्कुल कई पॉइंट हुआ, कई मैंने सर्च किया है और ये वीडियो मैं भारत सरकार के लिए, डीजीटी के लिए, पीएमओ के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए बना रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बना रहा हूं कि देखिए, आप लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत पैसा लगा, बहुत प्रोजेक्ट बने, बड़े लोगों के लिए बने, छोटे लोगों के लिए नहीं बना कुछ। आईटीआई को जिस तरह से आप लोगों ने लिया उस तरह से आईटीआई को नहीं लिया जाता है। आप लोगों ने आईटीआई खोलने के लिए पहले क्या रूल बनाए, फिर क्या रूल बनाए आपने और अब क्या रूल बनाए आपने। पहले तो आंख मूंद करके आप लोगों ने आईटीआई खोला, इसके बाद आप लोगों ने 1.07 एकड़ जमीन कर दिया, 4 टेट कर दिया, लगभग 1.5 से 2 करोड़ की आईटीआई हो गई खोलने के लिए। लेकिन सुविधा के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, जॉब के नाम पे आप लोगों ने कुछ नहीं किया। स्टूडेंट की सुविधा के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। रोज रोज आपके नियम बनते हैं, रोज रोज आपके कानून बनते हैं। यहां तक मैं बात करूं कि आपकी खुद की जो वेबसाइट है वो सही रूप से नहीं चलती हैं और ना ही उसमें कोई न्यूज सही रूप से अपडेट होता है, ना ही स्टूडेंट के कैरियर के लिए चीजें होती हैं। स्टूडेंट अपने से आता है, पढ़ता है और उसके पढ़ने के लिए, उसके कैरियर के गाइडेंस के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं चलता है। हां, कागज पे चलता है, कागज पे बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, टेंडर हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं गवर्नमेंट आईटीआई में। और देखिए, वहां के सारे अफसर इस समय पर छोटे से लेकर के बड़े अफसर एसी में बैठे हुए हैं। बिजली का बिल अथाह आ रहा है, बिल्डिंगें आलीशान बन रहे हैं, इनके घर देखिए तो बन रहे हैं, बिल्कुल स्टाफ क्वार्टर देखिए तो अच्छे बन रहे हैं। हाँ, इस पे विकास हुआ है, लेकिन स्टूडेंट पे कुछ नहीं हुआ है। एक छोटा सा बाबू होगा ना गवर्नमेंट का, उसको देखो आलीशान में रह रहा होगा, सरकारी गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफी चाय पी रहे हैं और स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। और प्राइवेट आईटीआई वाले तो बिल्कुल मर ही रहे हैं। एक तो उन्होंने आईटीआई किराए पे खोली, किराया बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना के महामारी के बीमारी में एडमिशन भी नहीं हुए, सरकार ने कोई सहयोग दिया नहीं, ऊपर से डंडा चलाते रहते हैं। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती है कि आप लोग हर 6 महीने में एग्जाम होता है, तो आप हमको एक चीज बता दें कि सिलेबस कब खत्म होगा। एडमिशन तो आपके हर साल चलते रहते हैं, नवंबर दिसंबर तक आप एडमिशन को लेकर के चलते रहते हो, तो आईटीआई वाला पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा कब, सिलेबस कब खत्म होगा, क्या इस पे भी हुआ है और क्यों? आप एक चीज समझाइए सर, आप लोग खास तौर से पीएमओ और प्रधानमंत्री जी। अब डीजीटी को तो कहना बेकार रह गया है, बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो गई है, एकदम कुंभकर्ण की नींद सो गई है। आप लोगों को उठा करके डेटा दिखाते, मैं आरटीआई लगा करके इनको मैं समझा दूं तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बताइए कि 12th वालों का साल भर में एग्जाम होता है और लिखित एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम होता है। आईटीआई वालों को क्या आपने बना दिया है? आईआईटी बना दिया है, ऑनलाइन एग्जाम। आप ये बता दीजिए कि 10th पास लड़का जिसको अभी सही रूप से कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, मोबाइल चलाने नहीं आता है, बहुत सारे अभी भी भारत देश के लड़के हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनको आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो। क्या है ऑनलाइन एग्जाम में, क्या वो कर लेगा 1 साल के कोर्स में, 2 साल के कोर्स में? अगर वो 12वीं पास, चलो आप मान लीजिए कि बीए बीकॉम बीएससी वाला हो तो एक बार कहा जाए, 10th पास लड़के को कैसे आप ऑनलाइन का एग्जाम ले रहे हो आप? और फिर ऑनलाइन एग्जाम में वो शॉर्टकट में चला जा रहा है, उसको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है, उसको आंसर लिखना है तो लिखने की आदत को आप खत्म कर दे रहे हो। बड़ी बड़ी एग्जाम जो है तो लिखित हो रहे हैं, लेकिन आप लोग ऑनलाइन पे चले जा रहे हो। तो फिर एक चीज हमको बता दो, 10th को आपने क्यों नहीं कर दिया, 11th को क्यों नहीं कर दिया, 12th को क्यों नहीं कर दिया, बीए बीकॉम बीएससी को क्यों नहीं कर दिया, बी को क्यों नहीं कर दिया है आप इतनी बड़ी आईआईटी चलाते हो तो आईआईटी वालों को क्यों नहीं ऑनलाइन एग्जाम आप लोगों ने कर दिया कि सब हो, लिखित कोई चीज हो ही नहीं।
आप बताइए, आप अगर लड़का लिखेगा नहीं तो समझेगा कैसे, और जब समझेगा नहीं तो वो पास कैसे होगा। आप आईटीआई को पता नहीं क्या बना दिए हो, जबकि आईटीआई है क्या, प्रैक्टिकल बेस है, टोटल प्रैक्टिकल बेस है। लड़का प्रैक्टिकल तभी करेगा जब वो लिखेगा, जानेगा। आपने उसके हाथ में शॉर्टकट अपना दिया है, और शॉर्टकट अपना कर आप कहते हो कि हम एग्जाम अपडेट कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। किस पे आगे जा रहे हो? सिलेबस तो आपका अपडेट हो नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका अपडेट हो नहीं रहा है। आप कहते हो कि हम नकल रोक रहे हैं। किसका नकल रोक रहे हो आप? ऑनलाइन एग्जाम जो हो रही है, 10-10 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं लड़कों को पास करने को, आप एग्जाम वो कर रहे हो। अरे आईटीआई के एग्जाम को जैसे 10th की और 12th की एग्जाम होता है, वैसे स्कूल वालों को दे दो, गवर्नमेंट स्कूल को दे दो, प्राइवेट स्कूल को दे दो, जहां आईटीआई का एग्जाम हो, लिखित एग्जाम हो, वो लोग एग्जाम करवाएं, लड़के जाएं। हर जगह पे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे कर दीजिए आप। लड़के वहां पढ़ने जाएं, परीक्षा देने जाएं वहां पे, और लिखित परीक्षा दें, और फिर उनकी कॉपी जांची जाए। आप कहते हो कि हमारे, अरे यार 22 लाख लड़कों का एग्जाम लेने के लिए आपके पास इतने कर्मचारी हैं आपके गवर्नमेंट के, वो करते क्या हैं? कुछ नहीं काम करते हैं। आप अगर सही रूप से देखो तो वो 10:30, 11, 12 बजे आज भी आते हैं, 3-4 बजे वो हाजिरी लगा करके चले जाते हैं, और उनका कोई काम है भी नहीं है। कहिए तो मैं किसी दिन रिकॉर्डिंग करके प्रूफ के साथ में भेज दूं। तो भैया ये कॉपी जांचें, स्टेट गवर्नमेंट का काम रहे कॉपी जांचने के लिए, और एग्जाम लेने के लिए आप स्कूलों में हर जगह पे प्राइवेट और गवर्नमेंट एक स्कूल है जिले में, वहां बच्चों का एग्जाम बड़े आराम से हो सकता है। वहां अगर ड्यूटी सिर्फ लग जाए स्कूल वालों की तो नकल भी कम होगी, और नकल होगी भी तो आप 2-2, 3-3 पेपर बना दीजिए। लड़के कम से कम लिखेंगे तो, अरे लिखेगा लड़के तो, वहां पे तो टिक लगाने के लिए भर रहता है, वो समझ भी नहीं पाता। अरे लिखेगा तो कुछ तो उसके दिमाग में आएगा। अब आपने ईडी का पेपर हटा दिया है, तो ईडी के पेपर में सोचे कि हम जो है तो एक नकल का है और जो पैसा चलता है उसका। अरे भैया प्रैक्टिकल वाला तो बचा हुआ है, तो प्रैक्टिकल में तो और मांगेगा, डबल मांगेंगे आईटीआई के लोग जो प्रैक्टिकल करवाने आएंगे गवर्नमेंट के। तो आप नहीं रोक सकते हो, आप इस पे सुधार करिए। और ये ऑनलाइन पे करके आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और इन बच्चों की जिंदगी आप लोग बर्बाद कर रहे हो। सीधे सीधे बात कर रहा हूं, आप सीधे ये कर रहे हो कि गवर्नमेंट कर्मचारियों को आप मोटा कर रहे हो, उनको काम न करने की आदत कर रहे हो। हर के पास एसी और गाड़ी है, बंगला है, खूब सैलरी पा रहे हैं, काम ना करें वो, एग्जाम लेने ना जाएं वो, कॉपी ना जांचें वो, और अगर जो भी कुछ करें तो उसके लिए पैसा मांगे। अरे भैया लगा दो, कैमरा लगा दो, आप लोग लगा दो, एक गवर्नमेंट आईटीआई, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज की ड्यूटी लगा दीजिए परीक्षा के समय में, देखिए क्या होता है सिस्टम बना। अरे 10th और 12th का एग्जाम होता है ना, 10th और 12th का एग्जाम होता है ना, कहां कितना बड़ा नकल करके चीजें पाई जाती हैं। और वो देश के भविष्य तो वो लड़के हैं ना, वो आगे जाकर के आईएएस और आईपीएस बनते हैं। तो ऐसे आईटीआई वालों को भी कर दीजिए। और एक चीज कि आईटीआई वालों के साथ में आप 10वीं और 12वीं को जो कर रहे हो, जो 2-3 पेपर आपके हैं कि वो ओपन स्कूल से पेपर करें, तो भैया आईटीआई के साथ में इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन और हिंदी डाल दीजिए। 3 पेपर ये बना दीजिए, एक थ्योरी का पेपर बना दीजिए, और ईडी का पेपर लीजिए आप। ईडी होनी चाहिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप 5-6 पेपर बना करके बच्चों को दे दीजिए। सही स्कूल बना रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि आप स्कूलिंग सिस्टम पे जा रहे हो। अगर 10th पास लड़के को 12th पास की डिग्री दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आप स्कूलिंग सिस्टम पे जा रहे हो। तो अगर आप स्कूलिंग सिस्टम पे जा रहे हो तो आप स्कूलिंग जैसे माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। आपको हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान जो होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, ईडी होती है, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट स्किल होती है, टेट थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होती है, तो सारी चीजें करना पड़ेगा। अगर ये कोर्ट में केस चला जाएगा तो आप लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसीलिए अब मैं ये भी प्रोग्राम चला रहा हूं। देखिए मैंने जो निकाला है कि क्यों नहीं एडमिशन इस बार लेंगे। एक तो ऑनलाइन का सिस्टम हटना चाहिए। दूसरा, टाइम पर एग्जाम ना होना। हमेशा टाइम पर एग्जाम नहीं होता है, जिसपे लड़के जो है, तो आप बताइए 2014 से 17 तक लड़के, अभी 5-5, 6-6 साल तक लड़के झूल रहे हैं।
उनके साथ के लड़के बीए बीकॉम बीएससी कर लिए, शादी हो गई, उनके बच्चे भी पैदा हो गए हैं, लेकिन अभी तक आईटीआई नहीं हुई है। सोचिए आप, टाइम पर रिजल्ट नहीं आना। 10th और 12th में कितने लड़के रहते हैं, कितने लड़के रहते हैं आप लोग बताइए, उनका रिजल्ट आ जाता है 15 जून के पहले, सबका रिजल्ट आ जाता है 30 जून के पहले, 15 मई के पहले, एक टाइम बना हुआ रिजल्ट आ जाता है। लेकिन आईटीआई का हर 6 महीने में एग्जाम होता है, 2 साल 3 साल 4 साल से रिजल्ट नहीं आता है, और आता भी है रिजल्ट। तो एक बार आईटीआई में अगर जो पास हो गया तो हो गया है, अगर वो गलती से बैकलॉग में चला गया तो फिर वो दलदल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। 22 लाख लड़कों का ये रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, पास फेल का रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, फार्मूला नहीं निकाल पाते। विप्रो जैसे कंपनियों को ठीका दे करके बैठे हुए हैं, और ठीका फिर दिए हुए हैं तो क्यों दिए हुए हैं ये बताइए कि 10th और 12th का रिजल्ट कौन निकालता है? उनकी भी तो काफी जस्ती है ना, उनका भी तो रिजल्ट बनता है। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, इसलिए नहीं होगा एडमिशन। तीसरा, ग्रीवेंस का जल्दी निराकरण नहीं होता। अगर लड़का ग्रीवेंस लगाता है, आईटीआई वाला ग्रीवेंसेस डालता है, 45 दिन लिखे हो आप, उठा करके देख लेना, 6 महीने होने को आए हैं, 3-3 4-4 महीने हो करके आए हैं, अभी तक ग्रीवेंस का मामला नहीं सुधार पाए हो आप। तो आप बताइए आप क्या करोगे? कितने लड़के ग्रीवेंस किए होंगे? 100 लड़के, 200 लड़के, 1000 किए होंगे। 1000 लड़कों का ग्रीवेंस का मामला आप सुधार नहीं पाए हो, तो क्या सुधार पाओगे? क्यों आईटीआई को लिए इतना बदनाम कर रहे हो? स्टूडेंट को अभी तक, आज तक स्टूडेंट को जो डीजीटी से टोल फ्री नंबर मिलना चाहिए कि डायरेक्ट शिकायत करें लड़के, वो आज तक उपलब्ध नहीं है। बताइए आप, एक टोल फ्री नंबर नहीं आप जनरेट करवा पाए, जिससे लड़कों को दिक्कत होती है। लड़के आईटीआई वाले से कहें तो वो डांट देता है, नोडल में जाए तो वो डांट देता है, स्टेट में जाए तो वो डांट देता है। डीजीटी तो बाप ही बनी है, घाघी बनी है, डरा ही देती है कि मैं फेल कर दूंगा। तो लड़के जाए तो जाए कहां? और जो नंबर दिए हैं उस नंबर पे बात भी नहीं होती। तो एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए। स्टेट और डीजीटी की जो स्टूडेंट की सुनवाई के लिए कमेटी बनी, अभी आपने स्टेट कमेटी बनाई, कहां बनी है? उसका लिंक कहां है? कहां लड़का शिकायत करे? ना मेल है, ना एड्रेस है, ना किसी का नाम है। बस आप कागजी कार्रवाई करवा लो, जिसके कारण एडमिशन में इस बार कमी आएगी। स्टूडेंट के लिए, जॉब के लिए, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए सरकार का सही मार्गदर्शन या सही जो है तो कमेटी या सही रूल रेगुलेशन नहीं बने हुए हैं, और ना ही जॉब के लिए कोई पॉलिसी बनी हुई है। आपको जॉब की पॉलिसी आप मेरे से ले लीजिए, मैं आपको देता हूं। सुनिए, जितने एफिलिएशन होते हैं ना कॉलेज में, सबको बोल दीजिए कि इलेक्ट्रीशियन वाले और फिटर वाले और कंप्यूटर वाले आईटीआई से उठाइए आप। मेडिकल वाले, मेडिकल कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन मस्ट है, कोचिंग जो खोलेगा वहां इलेक्ट्रीशियन मस्ट है, फायर सेफ्टी वाला मस्ट है, कंप्यूटर वाला मस्ट है, बिजली का दुकान खोलेगा उसको चाहिए ही, मोटर मैकेनिक का खोल रहा है, गैरेज खोल रहा है, अगर जो आईटीआई संबंधित हैं, नाई की दुकान, कपड़े की दुकान, माली से लेकर के सब आप मस्ट कर दीजिए। आपको सरकारी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट में ही आप ये पॉलिसी ला दीजिए। कैसे? आप एक चीज सुन लीजिए, दवाई की दुकान कौन खोलता है? बी फार्मा वाला खोलता है ना, उसको तभी लाइसेंस मिलता है तो दवाई की दुकान खोलता है ना। ऐसे ही जो आईटीआई के सारे कोर्स हैं, और अगर इनकी दुकान, फैक्ट्रियां, एजेंसियां, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सरकारी जो भी चीजें हैं, अगर इसको कर दिया जाए मस्ट, तो अपने आप लड़कों को हो जाए, आपको नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट में ही इतनी नौकरी मिल जाएगी, इतनी अवेयरनेस हो जाएगी कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। लड़के ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपकी पॉलिसी ही नहीं है, आप पॉलिसी बनाए ही नहीं हो। पहले पॉलिसी थी तो उसको आपने हटा दिया है। डीजीटी तरह तरह की चीजें करती है कि सर अब हम परीक्षा ऑनलाइन करवा रहे हैं, अब हम कंप्यूटर पे करवाएंगे, अब हम ये करवाएंगे, आंकड़ा देते रहते हो। 5 साल का आंकड़ा उठा लो, कितने लड़कों को आपने जॉब दिया है, कितने लड़के आईटीआई में एडमिशन लिए हैं। आप आईटीआई का स्तर नीचे गिरा रहे हो। और डीजीटी में मैं बता दूं आपको, कोई भी एक आदमी पढ़ा लिखा जानकार आदमी बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज बता दूं कि अब मैं आगे शो में बताऊंगा, ये आईएसओ को एडमिनिस्ट्रेटर वाला पद देना बंद करिए आप। यहां आईपीएस होना चाहिए जो डंडा मारे। मैं मध्य प्रदेश का हूं,
बहुत सारे आप मध्य प्रदेश के लोगों से आप सर्वे करवा लीजिएगा। एक है यूनिवर्सिटी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, वहां पे आईएएस आते थे। एक बार वहां पे आईपीएस को बुलाया गया। साहब बरकतुल्ला की स्थिति नहीं, भूगोल, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तक वो चेंज कर दिया था। बाथरूम में सीसीटीवी लगवा दिया था। मैं आपको बता दूं, आप पूछ लीजिएगा सर, आप शिवराज सिंह चौहान से भी पूछ लीजिएगा, मोदी साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी, कि वहां पर एक आईपीएस को ले आने से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की क्या क्या चीजें उस आदमी ने सुधार दिया था। तो एक आईपीएस को हर स्टेट में, जो हर स्टेट डायरेक्टर है ना, वहां पे आईपीएस होना चाहिए, आईएएस नहीं होना चाहिए। और डीजीटी में भी जो डीजी का पद है वो आईएएस के लिए हटाइए, आईपीएस के दे दीजिए। देखिए कैसे काम होता है। अफसरशाही नहीं, वो काम करवा लेगा और डर के मारे काम होगा। तो पॉलिसी चेंज करिए आप। अगर आप पॉलिसी नहीं चेंज करेंगे तो मोदी जी आप कितना भी करते रहिए, आप नहीं होने वाला है। और आपके सपने को आपके ही अफसर बर्बाद कर रहे हैं। आपको एक डेटा भेजा जाता है, आप जमीनी हकीकत पे आइए, आप एक संवाद करिए, मन की बात एक आईटीआई की करिए, खुला करिए, बिल्कुल डायरेक्टली करिए, इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ना करिए आप। या आप एक ऐसा ऐप बना दीजिए जिसमें सरकारी लड़के बोलें, जैसे आपने परीक्षा पे बोला, आप ऑनलाइन कर दीजिए कि हर लड़के बोले, तो आपको जो स्थिति दिखाएंगे ना, वो क्या बता दो, ये 10वीं पास लड़के हैं, इनको जॉब चाहिए आगे चल करके। अगर आप इनको जॉब नहीं दोगे तो ये क्या करेंगे, क्या करेंगे? आज इनको मंदिर मस्जिद इसी में उलझाया जा रहा है, इसी में उलझे हुए हैं। कहीं पत्थर मार रहे हैं तो कहीं अपराधी हो रहे हैं। तो भाई इनके पास जब काम नहीं रहेगा तो करेंगे क्या? ये खाली बैठ करके इनका दिमाग शैतान होगा। तो जो भविष्य है आगे की, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको कमजोर कर रहे हैं। और ये सरकारी अफसर ही कमजोर कर रहे हैं। प्राइवेट आईटीआई को अगर आप अच्छे, जैसे पीएमकेवाई आप चला रहे हो, एनएसडीसी चला रहे हो, स्किल डेवलपमेंट चला रहे हो, आप सब बंद कर दीजिए सर। आप हमको बता दीजिए 3 महीने में क्या स्किल होगा लड़का। अगर 2 साल की आईटीआई में लड़का स्किल नहीं हो पाया है तो 3 महीने का आप पीएमकेवाई और दीनदयाल पंडित उपाध्याय या स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला देंगे, उसमें स्किल हो जाएगा लड़का? कभी भी नहीं होगा। अगर सीबीआई जांच करवा दीजिए सर, आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, सीबीआई जांच करवा दीजिए तो आईटीआई के बराबर, डीजीटी के बराबर घोटाला आप कहीं नहीं पाएंगे। यह सबसे बड़ा घोटाला होगा जो स्टूडेंटों को मर्डर कर दिए हैं, जो स्टूडेंटों को मार दिए हैं, स्टूडेंटों का भविष्य खराब कर दिए हैं। यह सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। और ये कोई नहीं, ये आपके नीचे जो अफसर बैठे हैं ये सारे लोग कर रहे हैं। इनकी हर स्टेट में बाबू पैसा मांगता है पास होने के लिए, नंबर चढ़ाने के लिए, एडमिशन का वो चढ़ाने के लिए। दोष देते हो आईटीआई के लिए। आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई वाला, आप बता दीजिए कि उसने, जो प्राइवेट आईटीआई वाले ने एफिलिएशन करवा लिया बिना उसके, कौन करवाया? नंबर कौन बढ़वाया? अगर अपराध करवाया जाता है तो अपराध करते हैं। कई आईटीआई से बात होता है, सर पैसा मांगते, नहीं दूंगा पैसा तो नंबर नहीं बढ़ेगा। सीधी सी बात है। अगर आप लोग सही हो जाओ तो प्राइवेट आईटीआई अपने आप सही है, वो जानता है। और आप सर ये पैसा पूरा जो है तो स्किल डेवलपमेंट का पैसा पूरा आईटीआई पे लगाइए, आप दीजिए उनको। उनको बोलिए कि मैं आपको बेनिफिट दूंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं इतनी क्यों आपको छूट दूंगा, आप बनाइए आईटीआई। और सर माफ करिए, ये जब से आईटीआई को आप लोगों ने स्कूलिंग सिस्टम में लिया है ना, तो स्कूलिंग नहीं बना रहे हो। आपको स्कूलिंग बनाना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि 1.07 चार्टेड है, लेकिन उसको स्कूल जैसे बनाइए और आईटीआई वालों को छूट दीजिए। वहां आप एक पॉलिसी तैयार करिए, बुलवा लीजिए मेरे को, मैं सारी पॉलिसी देने के लिए तैयार हूं कि कैसे जॉब आएगा, कैसे जॉब क्रिएटर होंगे। हिंदुस्तान का लड़का, अगर हर कंपनी वाला ये चाह ले कि हमको आईटीआई वाला स्टूडेंट, वर्कर, हमको सिर्फ वर्कर जो है, तो आपका एक संसद का रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट आप अगर देख रहे होंगे, और नहीं तो मैं भेज दूंगा सर, तो आप देखिए कितने वर्कर खाली हैं। अगर आईटीआई वाले वर्कर हो जाएं हर जगह पे
और ये मस्ट कर दिया जाए हर कंपनी को, हर मेडिकल कॉलेज को, हर सरकारी कॉलेज को, हर सरकारी ऑफिस को, प्राइवेट ऑफिस में भी कर दिया जाए कि चूंकि लाइट का, बिजली का वो होता है और कंप्यूटर का होता है, आपको जो है तो 2 ITI रखना पड़ेगा। कॉलेज की मान्यता तभी मिलेगी जब आप ये रखोगे, स्कूल की भी मान्यता मिलेगी जब आप ITI वाले लड़कों को रखोगे। तो आपको सर आपके खजाने से पैसा नहीं जाएगा, ये प्राइवेट लोगों के खजाने से पैसा जाएगा। आप बताइए कि बिजली का जो है तो बिल कितना लोग लगाते हैं कि हमने ये काम करवाया, ये काम करवाया, ये काम करवाया। ITI में ही लगाते हैं, वो बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हैं कि बच्चों के लिए कुछ करें। बिल्डिंगें बन रही हैं, आलीशान उनके मकान बन रहे हैं, और एक जांच होनी चाहिए, एक आयोग बनना चाहिए। या तो ITI को खत्म कर दीजिए या तो ITI को आगे बना दीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही। बीच बीच में मैं ये प्रोग्राम बनाता रहूंगा और आपको ये मैं बताता रहूंगा। जब तक ये एडमिशन जुलाई तक चलेगा तब तक मैं बताता रहूंगा। मेरे शो का मतलब ही ये है सर, मेरा शो का मतलब ये है अवेयरनेस करना और बार बार आपको चीज़ों को जगाना। आज तक के लिए इतना ही। ITI का ये टॉक शो देखते रहिए। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप लिखिए, कमेंट करिए किस पे वीडियो बने। और हाँ, आपके जो सवाल हैं वो YouTube पे आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। गर्मी आ गई है, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, गरीबों का मदद करिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और आसपास सफाई रखिएगा। और आप भी अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।